The Yellow Wallpaper, story of a wife who is controlled by her husband, has no freedom, and eventually suffers a mental breakdown. द येलो वॉलपेपर जो है एक बहुत फेमस शॉर्ट स्टोरी है और ये गॉथिक वर्क भी है। इसको लिखा है अमेरिकन राइटर चार्लेट परकिंस ने। इसकी सबसे पहले हम समरी पे आते हैं। तो इसकी जो नरेटर है वो एक वाइफ हैं जिन्होंने ये स्टोरी जो है अपनी डायरी में उसकी एंट्री की है। वो जो है पोस्टपार्टम डिप्रेशन से सफ़र कर रही हैं, मतलब कि बच्चा होने के बाद उनको डिप्रेशन हो गया है। उनके जो हस्बैंड हैं वो हैं डॉक्टर जॉन। वो एक प्रैक्टिकल आदमी होते हैं और वो एक फिजिशियन है। उनकी जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर है। वो अपनी वाइफ को बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं देते। क्लीन एयर के लिए वो अपनी वाइफ को जो है वो लेकर जाते हैं कंट्री साइड हाउस में। डॉक्टर ने जो है वो एडवाइस किया है उनकी वाइफ को कि वो दिमाग पे स्ट्रेस ना दें और ऐसा कोई काम ना करें जैसे कि राइटिंग ना करें। वो जो है वो उनकी वाइफ वो अपने हस्बैंड से छुपा कर डायरी लिखती हैं। जब वो उस घर में जाते हैं कंट्री साइड हाउस में तो उसके ऊपर वाले कमरे में जाते हैं जहाँ पर शायद पहले एक नर्सरी थी, क्योंकि उस कमरे में येलो वॉलपेपर होते हैं जो कि छिले हुए होते हैं। नरेटर जो है वो उनको देखकर पागल होने लगती है क्योंकि उन वॉलपेपर पर अजीब से पैटर्न होते हैं। तो उनके जो हस्बैंड होते हैं वो उनको कहते हैं कि उन्हें एक रूम में बंद रहना है। उस रूम से जो है वो उनको गार्डन नज़र आता है उनकी वाइफ को। उनकी वाइफ जो है वो उस वॉलपेपर में इंटरेस्ट लेने लगती है। वो उस वॉलपेपर को स्टडी करना चाहती है। वो सोचती है कि शायद कुछ माइस्टीरियस चीज़ है, कुछ माइस्टीरियस फिगर है इन वॉलपेपर के पीछे। वो अपने हस्बैंड को कहती भी है कि उन्हें इस प्लेस को लीव कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, लेकिन वो एग्री नहीं करते। अपनी डायरी में उन्होंने लिखा है कि उनको लगता था कि इसके पीछे कोई औरत जो है वो ट्रैप्ड है। वो उस औरत को जो है वहाँ से फ्री कराना चाहती हैं क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया होता है, उनके वहाँ रहने का भी टाइम पूरा होने वाला होता है। तो एक रात को वो क्या करती हैं, उस कमरे को बंद करती हैं, उसकी जो चाबी है वो कहीं फेंक देती हैं उसी नर्सरी वाले कमरे की, और वहाँ से वो सारा फर्नीचर रिमूव करती हैं सिवाय बेड के, क्योंकि बेड बहुत भारी होता है। तो वो जो है वो नोच नोच कर उस वॉलपेपर को फाड़ने लगती हैं। तो एंड में वो लिखती हैं कि एक्चुअली जो वुमेन उस वॉलपेपर के पीछे ट्रैप्ड होती है वो दरअसल वो खुद होती हैं। उनके हस्बैंड जो है वो जॉन जब वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर आते हैं और वो अपनी वाइफ की जो हालत देखते हैं तो वो उसकी हालत को देखकर फेंट हो जाते हैं। उनको देखकर भी जो है, अपने हस्बैंड को देखकर भी वो स्टिल जो है वो फर्श पर गोल गोल घूमती रहती है। थीम्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला थीम है वुमेन्स ऑपरेशन, दूसरा थीम है कंट्रोल वर्सेस फ्रीडम, तीसरा है मेंटल हेल्थ निगलेक्ट, चौथा है पावर एंड कंट्रोल, पांचवा है आइडेंटिटी लॉस। आइडेंटिटी लॉस जो है हमारे पास 4 तरह से शो की गई है। एट द एंड जो है हमारे पास स्टोरी की आइडेंटिटी लॉस जो है वो बहुत क्लियर और क्वाइट डिस्टर्बिंग हो जाती है। सबसे पहले कैसे आइडेंटिटी लॉस शो की गई है, सबसे पहले जो है वो नरेटर कम्प्लीटली लूजेस हर सेंस ऑफ सेल्फ, सो नो लॉन्गर थिंक्स ऑफ हर सेल्फ एज अ सेपरेट पर्सन विद हर ओन थॉट्स, बल्कि वो ऑब्सेस्ड हो जाती है उस वोमेन से जो ट्रैप्ड होती है वॉलपेपर में। सेकेंडली जो है हर नेम एंड इंडिविजुअलिटी डिसअपेयर, द नरेटर इज़ नेवर क्लियरली नेम्ड इन द स्टोरी, बल्कि वो रिप्रेजेंट करती है उन तमाम औरतों को जो ट्रैप्ड और कंट्रोल फील करती हैं। थर्ड वन पे हम देखते हैं कि हर बिहेवियर चेंजेस कम्प्लीटली, शी स्टार्ट क्रॉलिंग अराउंड द रूम। ये वो वाला सीन है जब वो वॉलपेपर को नोच नोच कर उतारती है और जो है वो क्रॉल करने लगती है फर्श के ऊपर। उसकी जो क्रॉलिंग है वो सिंबलाइज करती है कि शी हैज़ अबंडन नॉर्मल ह्यूमन आइडेंटिटी। उसके बाद जो है शी रिजेक्ट हर पास्ट आइडेंटिटी एज अ वाइफ व्हेन हर हस्बैंड जो है वो फेंट हो जाता है। उसका हस्बैंड जब उसकी हालत को देखकर, तो वो रुकती नहीं है, वो कंसर्न नहीं शो करती अपने हस्बैंड के लिए, वो फिर भी गोल गोल जो है वो ज़मीन पर घूमती रहती है, रेंगती रहती है। तो यहाँ पर इसकी एक फेमस लाइन है, आई हैव गॉट आउट एट लास्ट इन स्पाइट ऑफ यू। तो ये लाइन शो करती है कि बेसिकली जो औरत ट्रैप्ड होती है उस वॉलपेपर के पीछे वो खुद होती है नरेटर। अगर हम इस टाइटल की बात करें येलो वॉलपेपर के,
तो जो येलो वॉलपेपर है ये कोई वॉल कवरिंग शो नहीं कर रहा जो हम वॉलपेपर वॉल के ऊपर लगाते हैं, बल्कि ये शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है नरेटर के मेंटल स्टेट को। वोमेन बिहाइंड द वॉलपेपर, जो वोमेन जो है वो ट्रैप्ड होती है वॉलपेपर के पीछे, वो एक्चुअली उसकी अपनी नरेटर की जो है अपनी हिडन आइडेंटिटी को शो कर रही है। सिंबलिज्म की अगर बात की जाए तो इसमें सिंबल्स हैं येलो वॉलपेपर, द रूम जो कि पहले नर्सरी था, द बेड जो कि फिक्स हुआ होता है फ्लोर के साथ, और वो बाकी फर्नीचर को तो मूव कर देती है लेकिन उसको मूव नहीं कर सकती क्योंकि वो फिक्स हुआ हुआ है फ्लोर के साथ, और ये शो करता है कि वो स्टक है उस सिचुएशन के अंदर नरेटर। और जो चौथा सिंबल है वो है द हाउस, वो सिंबलाइज करे उसकी आइसोलेशन को। अगर हम रोल ऑफ सोसाइटी की बात करें तो ये भी एक थीम हो सकता है कि सोसाइटी का रोल जो है वो नरेटर की मेंटल हेल्थ पर क्या था। तो वो जो है एक पैट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर रह रही थी जहाँ पे मेन जो है उनकी मोर पावर होती है लाइक डॉक्टर जॉन, और वुमेन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो क्वाइट रहें और डिपेंडेंट हो मेन के ऊपर। अगर हम इसके एनालिसिस में कुछ हेडिंग्स देखें तो सबसे पहले उसके हस्बैंड का जो है कंट्रोल होता है उसके ऊपर, उसको कोई फ्रीडम नहीं होती, उसको इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत होती है। उसका हस्बैंड जो है वो उसको कंट्रोल करता है और कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं होती उसको, जो कि उसकी मेंटल हेल्थ को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देती है। आखिर पे जो है रोल ऑफ सोसाइटी क्या होता है, पैट्रियार्कल सोसाइटी का रोल क्या होता है वोमेन की जो है वो मेंटल हेल्थ के ऊपर। वो रिप्रेजेंट करती है नरेटर तमाम उन औरतों को जो पैट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर रह रही हैं। अगर हम इस शॉर्ट स्टोरी की राइटर चार्लेट पर्किंस के बारे में बात करें तो हर लाइफ वॉज फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज़। उनकी अपनी लाइफ में भी बहुत डिफ़िकल्टीज़ थी। उनके जो फादर हैं उन्होंने उनकी फैमिली को लीव कर दिया था जब वो यंग थी, तो उनकी आंट ने उनकी फैमिली को सपोर्ट किया था। 1884 में उनकी शादी हुई। जब उनकी बेटी हुई तो उनको भी पोस्टमार्टम जो है डिप्रेशन हो गया। डॉक्टर ने एडवाइस किया उनको कि वो कोई ऐसा काम ना करें जिससे उनके ब्रेन पे स्ट्रेस हो, जैसे कि राइटिंग। बाद में जो है वो फेमिनिज्म मूवमेंट का वो पार्ट बन गई थी। एंड में हम कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास मेल कंट्रोल शो किया गया है हस्बैंड का। उसके बाद उनको फ्रीडम नहीं होता नरेटर को, उनको ज़रूरत होती है इमोशनल सपोर्ट की, और वो ट्रैप्ड फील करती हैं अपने हस्बैंड के कंट्रोल के अंदर, लेकिन क्योंकि वो हमारे पास पैट्रियार्कल सोसाइटी में रह रही हैं तो वो बता नहीं सकती। उसके बाद एंड पे जो है उनका रिबेलियस एक्शन शो किया गया है जब वो वॉलपेपर को जो है नोच नोच कर उतार देती हैं, फेंक देती हैं, और उनका फाइनल मेंटल ब्रेकडाउन जब वो ज़मीन पर क्रॉल करने लगती हैं। उनका हस्बैंड जब आ जाते हैं, फेंट हो जाते हैं, तब भी वो कोई परवाह नहीं कर रही होती क्योंकि वो उस वक्त अपनी आइडेंटिटी कम्प्लीटली तौर पर लूज़ कर चुकी होती हैं, और वो पूरी तौर पर जो है वो मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है उनका।